हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वह आपके 8 हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जैसलमेर। जैसलमेर शहर को भारत की रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो झांसी नगर जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। झांसी नगर सही जवाब ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? भारत की आर्थिक राजधानी जो है यह आपका मुंबई शहर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्य विलय नीति का जो प्रवर्तक था वह आपका लॉर्ड डलहौजी था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1909 में लागू किया गया था मार्ले मिंटो सुधार। पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा दक्षिण अफ्रीका। पंपास दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य में मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन ईंधन मौजूद होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं चालुक्य, चोल, गुप्त, पल्लव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है यह चालुक्य वंश ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा?
तो व्यावसायिक वैसलीन जो है यह आपका पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, व्यावसायिक वैसलीन। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि तरंगे जो हैं यह आपका निर्वात माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती हैं, ध्वनि तरंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगों को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारी थी, महात्मा गांधी जी को गोली। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित राजकुमार शुक्ल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह सन 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोलेट एक्ट को लागू किया गया था सन 1919 में। सही जवाब ऑप्शन सी। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919 को। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अटाला मस्जिद जो है यह आपका जौनपुर शहर में स्थित है, अटाला मस्जिद। जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जहाज महल जो है यह आपका मालवा में स्थित है, जहाज महल। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं के बारे में क्या किया गया है? तो चित्रकारी की गई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चित्तौड़ का
कृति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राणा कुंभा। चित्तौड़ का कृति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, अकबर का मकबरा या सिकंदर लोदी का मकबरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण। माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है यह आपका दिलवाड़ा मंदिर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बिंबिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे यह हर्यक वंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश की स्थापना जो है यह महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे वह चाणक्य थे। सही जवाब ऑप्शन डी। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक ने कलिंग युद्ध को 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध को। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह आपका बृहदर्थ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है यह आपका कश्मीर में आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोध गया जो है यह आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बोध गया।
भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो 50 प्रश्न आज आप लोगों ने पढ़ा उसमें से कितने प्रश्नों के जवाब आपको सही पता थे। सिंसियरली आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग 45 प्लस सही प्रश्नों का आप लोग जवाब आपको अगर पता था तो समझिए कि आपकी पकड़ जीके पे अच्छी है ना। तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ शहर जो है यह आपका ताले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बैसाखी पर्व जो है यह आपका सिख धर्म से संबंधित है, बैसाखी पर्व। शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शाहनामा ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने की थी। सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।